महमूद गजनवी के इतिहासकार ने लिखा है कि अफ़गानिस्तान में उसके काल में कुछ 100 लोग मुसलमान बने। सोमनाथ पर जब आक्रमण किया इस हरामजादे ने, तो उस काल में अफ़गानिस्तान में हिंदू राजा थे। आज अफ़गानिस्तान में शायद 2-4 दर्जन हिंदू सिख बचे होंगे, बाकी सब ख़त्म हो लिए। कैसे हुए? कुछ 100 लोग मुसलमान बने। जिन्होंने बनाया वो ईरान के, अरब के आक्रमणकारी थे। वो वापस लौट गए आक्रमण करके। ये लोग, इनकी अपनी वंश परंपरा, इनकी अपनी कार्य प्रणाली, इनके अपने संस्कार, रीति रिवाज वही थे। इस्लामी बनने से बदल तो गए नहीं। 2-4-5 साल बाद या 2-4-6 महीने के बाद फिर वो लोग आए तो उन्होंने देखा बदले नहीं हैं, तो इस बार उन्होंने धमकाया, कुछ लोगों को तैनात किया, कुछ मुल्ला वहाँ लगाए, फिर लौट गए। अगली बार फिर लौटे तो देखा कि पहले के अपेक्षा अंतर आ गया है। वो बेहतर मुसलमान बन गए, क्योंकि जो मुल्ला छोड़ा था वो बना रहा था, लोगों को कन्वर्ट कर रहा था, दीन का रास्ता बता रहा था, कुफ्र और ईमान समझा रहा था। आपको बुत परस्ती नहीं करनी है, और आपको यूँ नहीं करना है, और आपको वो नहीं करना है, और आपको नमाज़ पढ़नी है, और इधर को ऐसे नमाज़ पढ़नी है, और मक्का की तरफ देखना, वगैरह वगैरह। ये कुछ 100 लोग जो मुसलमान बन गए थे, इनको चूँकि गौ मांस खिलाया गया था, दबाव डाला गया था, तो इनको वहाँ के जो स्थानीय मंदिरों के लोग थे, स्थानीय पूजा पद्धति वाले लोग थे, राजा था, राजा के प्रतिनिधि थे, उन्होंने उनको बिल्कुल त्याग सा दिया, परित्यक्त छोड़ दिया उन्होंने। मगर ये लोग और इनके मुल्ला का दबाव इनके साथ, ये लोग अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए थे। वो, उन्हें चिंता नहीं थी, उन्हें लगता था इन्होंने गुरु बदल लिया, भला से कुछ होता रहेगा। धीरे धीरे उनके कुछ 100 लोग कुछ 1000 में बदले, कुछ 1000 लोग 50,000 में बदले, 50,000 कुछ लाख में बदले। लाख बढ़ते बढ़ते स्थिति ये आई कि अफ़गानिस्तान से बाकी लोगों को निकलना पड़ा। और 1900 कुछ में जो अंतिम क्षेत्र था अफ़गानिस्तान का, जहाँ हिंदू क्षेत्र था, उसको नूरिस्तान नाम दिया गया। और वहाँ के मूर्ति पूजकों को ज़बरदस्ती तलवार के, अमीर खान था या कौन हरामजादा था, इन्हीं में से कोई था, उसने कि या तो हिंदू बन जाओ वरना मार देंगे। काफिरिस्तान नाम था उस इलाके का, काफिरों का इलाका। उसमें से कुछ हिस्सा अभी पाकिस्तान में शेष है, जहाँ कलश हैं, कलश जनजाति के लोग हैं, वो उन्हीं के लोग हैं। बाकी सब क्षेत्र धीरे धीरे मुसलमान बना लिया गया। वो रिसाव, वो कैंसर नीचे बढ़ा, पेशावर की तरफ, लाहौर की तरफ, मुल्तान की तरफ, कराची की तरफ, सिंध में, इधर उधर सब में बढ़ता रहा। वहाँ भी ये स्थिति बनी। ये पूरे क्षेत्र बौद्ध हैं, और स्वाभाविक है कि बौद्ध क्षेत्रों में संघर्ष करने की, लड़ने की कोई मानसिकता नहीं थी। उनको इस्लामियों ने दबोचा, आसानी से वो दब गए। यही पूरी बेल्ट वहाँ से पंजाब होती हुई और इधर उत्तर प्रदेश से जहाँ जहाँ मुस्लिम बेल्ट है, और ये बंगाल तक जाती है। इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। ये सारे के सारे लोग मुसलमान बन गए। इनको वापस लाने में, इनको कन्वर्ट करने में जिनकी जिम्मेदारी थी, धर्माचार्यों को ये काम करना था। मैं ज़ाहिर है कि मैं जिस परंपरा से आता हूँ, संघ का, वहाँ का स्वयंसेवक हूँ, और स्वतंत्र चिंतन है मेरा। संघ के चिंतन से मेरा बहुत सारा मतभेद है, मत है कि नहीं है, मगर मैं वहाँ का हूँ, और इस नाते कई लोग मुझे बदनाम भी करते हैं। तो स्वरूपानंद जी जो शंकराचार्य थे, उनसे तो हमारी को पटने का मतलब ही नहीं। मगर अभी यतिनगर सिंघा जी ने एक बढ़िया बात कही कि साईं बाबा के सत्य को हम लोगों ने, सब ने उद्घाटित किया। प्रभाव किसका पड़ा? स्वरूपानंद जी ने जब कहा कि ये मुसलमान है, ये देवता नहीं है, इसको स्वीकारा नहीं जा सकता, इसकी मूर्ति निकालो, तो मंदिरों से मूर्तियाँ निकलनी शुरू हो गईं। धर्माचार्यों का प्रभाव पड़ता है, समाज उनकी सुनता है। वो कथा वार्ता करने वाले किस प्रकार के लोग हैं,
जो भी करते हैं, जैसे मथुरा वृंदावन एक उनका बड़ा केंद्र है, बनारस उनका बड़ा केंद्र है, हरिद्वार बड़ा केंद्र है, ऋषिकेश बड़ा केंद्र है। हरिद्वार, ये जो मथुरा वृंदावन में बैठे हैं, जो कृष्ण की कथा करते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और जाने किस किस का कहाँ कहाँ, वहाँ आपको 50 लाख रुपए कथा के लेने वाले, 1 करोड़ 2 करोड़ लेने वाले और 5,000 रुपये में पूरी कथा कर देने वाले सब तरह के लोग मिलते हैं। मैंने ऐसे भी वक्ता देखे हैं जिनकी कथा सुनने के लिए केवल एक व्यक्ति बैठा है, वो उसको भी उसी तल्लीनता से बात कर रहे हैं। और ऐसे भी देखे हैं जिनकी कथा सुनने के लिए, और अब तो जब से ये बागेश्वर धाम आए हैं तो लाखों और 50 लाख तो बहुत, मतलब 20 लाख लोग कहते हैं, 20 लाख तो बहुत बड़ी संख्या है, फिर भी 60-70 हज़ार, लाख 2 लाख लोग भी हैं तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह के लोग भी हैं। इन लोगों को कभी ये नहीं दर्द होता कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह बनी हुई है। आह्वान नहीं देते कभी कि चलो फलानी तारीख 6 दिसंबर रिपीट करते हैं, आओ हमारे सारे शिष्य इसके उसके सारे चेले चाटे इकट्ठे हो और उखाड़ के फेंको इसे। अगर ये अयोध्या में नहीं उखाड़ा गया होता इसको, तो ये जो सारे प्रमाण मिले नीचे से, मंदिरों के खंबे, कसौटी के, फलाना ढिमाका, वारा की मूर्ति, ये सब कहाँ से मिलती? रास्ता ही वो है और कोई तरीका ही नहीं है। इस्लामी साहित्य में खुद दर्ज है कि उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर मूर्तियां दबाई। तो ये काम उन्होंने जो किया, उसके बाद अपने चेले चांटे छोड़ दिए। मथुरा में अच्छी खासी संख्या है शांति दूतों की। वृंदावन का तो मुझे नहीं पता, मथुरा में निश्चित रूप से हैं। और सूर्य क्षेत्र में, ब्रजमंडल में 84 कोस की जहाँ परिक्रमा, उसमें 10 गांव हैं। मेवात भी लगता है, उनसे लगता है उसी के बिल्कुल उस 84 कोस की परिक्रमा में मेवात भी आता है। तो अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाओ। राष्ट्र पुरुष जो है, उसके शरीर के जो स्वस्थ सेल हैं उनकी जगह कैंसर के सेल बढ़ते जाएंगे। राष्ट्र पुरुष का शरीर खत्म होता जाएगा, गलता जाएगा। इसके लिए लगातार तैयारी काम करते रहते हैं। भारत जो बचा है, पूज्य मातृभूमि के दोनों भाग हाथ काट दिए गए, कंधा पूरा सराधा जख्मी कर दिया गया। बचा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ भी ये सब चल रहा है। बंगाल में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या बांग्लादेशी बसा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े शहर कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव और यही नहीं, दक्षिण धुर दक्षिण तक नगरों में ये हो रहा है। बाहर से आए हुए लोग बस रहे हैं। मुंबई बड़े पैमाने पर ये हो रहा है, वहाँ रोहिंग्या खूब हैं। ये जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले हैं, जो ठेले लेकर निकलने वाले हैं, सामान बेचने वाले हैं, फुटपाथ पे जो काम करते हैं, ये सारे खूब सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। इनका बड़ा केंद्र हैदराबाद बन रहा है। वहाँ पर उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, पैन कार्ड बनाए जाते हैं, राशन कार्ड बनाए जाते हैं। कौन लोग हैं जो ये राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवा रहे हैं और कौन लोग हैं जो ये बना रहे हैं? इतने करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी। आखिर बांग्लादेश स्वयं स्वीकार करता है कि उसकी जनसंख्या के 4 करोड़ लोग गायब हैं उनकी अपनी गणना से। जो उनकी संख्या थी, उनकी संख्या कम हो गई है। 4 करोड़ लोग उड़ गए, कहाँ चले गए? बाकी तो समुद्र है, तो जाएंगे कहाँ? सब भारत में खप गए, रोहिंग्या आ गए। तो ये लोग बनाने वाले कौन हैं जो ये करते हैं? वहाँ के राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस, जिसमें हमारा वो क्या नाम, ये दोनों भैये मुल्ला ओवैसी भाई और इनके चंडाल मंडली, इनके चंडाल चौकड़ी, सारे लोग ये काम कर रहे हैं। एक भाजपा को छोड़ दीजिए, क्योंकि भाजपा वाचिक रूप से कुछ कहे, उनके नेता कुछ कहें, मगर अंदर से सब जानते हैं कि जलते तवे पे बैठ जाओगे तब भी वोट नहीं मिलने वाले। तुम्हारी चीखें निकलने में वो मुस्कुरा रहे हैं, मगर वोट नहीं देने वाले पक्का। जो लोग इन लोगों को बसा रहे हैं, उनको इनसे क्या मिलेगा? वोट बैंक, अपना समूह। ये अपना समूह क्या है? इस्लामी चिंतन दोनों तरफ, बिरादरे इस्लाम, कि तुम इस्लामी ब्रदर हो। ये ध्यान रहे, ये अजीब चीज़ है। कम्युनिज्म भी इसी तरह की बात करता है।
सारी दुनिया के कम्युनिस्ट एक हो, सारी दुनिया के मजदूर एक हो, इसके नारे लगाता है। मगर कभी भी रूसी कम्युनिस्ट ने चीन के कम्युनिस्ट पर, चीन के कम्युनिस्ट ने क्यूबा के कम्युनिस्ट पर, हंगरी के कम्युनिस्ट पर, पोलैंड के कम्युनिस्ट पर विश्वास नहीं किया। ईस्ट जर्मनी के कम्युनिस्ट को हंगरी के कम्युनिस्ट पर विश्वास नहीं था कभी भी। सारी नारेबाजी एक तरफ, पैसे भी रशिया से मिलेंगे, सामान भी मिलेगा, तेल भी मिलेगा, साधन भी मिलेंगे, उसके बावजूद रूसी हैं। एक झपट में जब अलग हुए तो हंगरी, पोलैंड सब रूस से अलग हो गए। ईसाई देश इसी मानसिकता के साथ बढ़े थे, मगर जिन जिन देशों में ईसाइयत बढ़ी है वो कभी भी दूसरे देश के ईसाइयों के साथ आत्मीयता नहीं रखते। इस्लाम क्यों रखता है? ये एक गंभीर विषय है। उसका कारण ये है, मैं रात दिन हम लोग बोलते ही हैं इस विषय पर, कि वो बिरादर इस्लाम उम्मा के कंसेप्ट में विश्वास करते हैं। यानी सारी दुनिया का मुसलमान एक दूसरे के लिए भाई है। उनकी ओरिजिनल किताब में यही है। इस्लाम शांति का मजहब है। किसके लिए? दूसरे मुसलमान के लिए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए शांति का मजहब है। काफिर के लिए नहीं है, मुशरिक के लिए नहीं है, मुल्हिद के लिए नहीं है, मुर्तद के लिए नहीं है। सब वाजिबुल क़त्ल है, सब मार दिए जाने के लायक है। जिसका वो अपना है वो इस्लाम है। इसलिए हैदराबाद, इसलिए बंगाल, इसलिए कोई भी नगर आप जहाँ रोहिंग्या को पाएंगे, बांग्लादेशियों को पाएंगे, सब जगह हैं। आखिर 4 करोड़ लोग तो सरकार मान रही है, निकले तो इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो एक जगह तो बस नहीं सकते, 4 करोड़ बंगाल में भी नहीं बच सकते। बंगाल का पेट फट जाएगा, व्यवस्था कहाँ से करेगा? सारे भारत में वो। इस मानसिकता को समझिए कि वो मुंबई में आता है तो कोई व्यक्ति वहाँ उसकी व्यवस्था करता है, किसी मस्जिद में उसके ठहरने के इंतज़ाम होते हैं, उसको खाने पीने का कुछ दिया जाता है, उसको ठेला दिलवाया जाता है, कुछ उसे इन्वेस्ट किया जाता है और उससे कहा जाता है तू ये काम कर, इससे पैसे कमा, और इसमें से कुछ हिस्सा ज़कात की शक्ल में पहुंचा। हज़ारों करोड़ का ज़कात का काम है। वो उसमें से पैसा भी देता है, कुछ पैसा मार भी लेते होंगे मगर पैसा भी देता है, और फिर उससे अगले आदमी को। लगातार ये काम हो रहे हैं। कुछ ही दिन जा रहे हैं मुंबई, जो शिवसेना और ये भाजपा ही सोचती है कि उनका शहर है, उनका शहर वह कुछ नहीं, बड़े इलाके में वहाँ से निकल जाएंगे, सब किक आउट कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस मानसिकता के साथ वो काम कर रहे हैं। कुरान को, हदीस को, सुन्ना को, शरीयत को लागू करने की बात क्यों करते हैं? कि कुरान हदीस को वो सच मानते हैं। उसके फ्लॉज, उसकी कमियां, उसकी चूकें, उसकी गलतियां, उसकी त्रुटियां कभी वो समाज जो राष्ट्रवादी समाज है, जो जिसका ये देश है, जिसकी अपनी धरती है, वो कभी इस पर बात ही नहीं करता। वो इसको देखना ही नहीं चाहता। स्थिति इतनी विभत्स है, इतनी खराब है कि भारत के साथ में इन आक्रमणकारियों ने 1300 वर्ष, 712 ईस्वी में पहला आक्रमण सफल हुआ है। 712 और 1300 दो, हाँ 1300 से कुछ और ऊपर समय हुआ। इतने काल से ये कुचक्र, दुष्चक्र चल रहा है। अफ़गानिस्तान हमसे छिन गया, पाकिस्तान के बना, यानी सिंध निकल गया, बलूचिस्तान निकल गया, पंजाब का अच्छा खासा क्षेत्र निकल गया, गिलगित बाल्टिस्तान हमसे छीन लिया गया, बांग्लादेश का अच्छा खासा हिस्सा, बंगाल का आधा हिस्सा निकाल लिया गया, और साथ साथ चरस बो दी गई कि असम में गड़बड़ करेंगे, बंगाल में गड़बड़ करेंगे, बिहार में गड़बड़ करेंगे। क्योंकि विभाजन हुआ तो जिस समाज ने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमको अलग देश बना के दो, वो यहां से क्यों नहीं निकाला गया? उस समाज को कि भई आप पाकिस्तान जाइए, अपने देश मांगा, निकलिए। मगर वो देश देने के बाद, यानी डिलीवरी देने के बाद पेमेंट नहीं लिया गया। जो काम होना था, गांधी नेहरू जैसे चांडालों ने ये स्थिति कर दी। उसका परिणाम, जो समस्या 47 में एक बार समाप्त की जा सकती थी, अगर उस काल में ऐसा हो गया होता तो भारत अमेरिका होता और पाकिस्तान की दुर्गत हो गई होती। जिन्होंने ये सब कुछ दुराचार किया, बुरे काम किए, उन कमबख्तों को गले लगा लगा के इन्हें, गंजे बुढ़े ने और नेहरू ने, दोनों चांडालों ने ये सब काम किया। और किसी और का क्या रोना, पटेल वटेल सब शरीक हैं इसमें, क्योंकि स्वीकार तो इन्होंने किया, गांधी नेहरू ने किया, तो बाकी लोग खड़े क्यों नहीं हुए? आखिर जब सारी वर्किंग कमेटी से प्रस्ताव लिए गए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, एक भी प्रस्ताव
नेहरू के पक्ष में नहीं आया, पटेल के पक्ष में आए थे, आचार्य कृपलानी के पक्ष में एक था, बाकी सब पटेल के पक्ष में थे। गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं नेहरू बने, पटेल पीछे क्यों हट गए? ये जितने जेपीएपी हैं और गोविंद वल्लभ पंत और फलाने और ढमाके आचार्य कृपलानी एंड ऑल, सारे के सारे, इंक्लूडिंग पुरुषोत्तम दास टंडन वगैरह, जिन्होंने आह्वान किया था कि हिंदुओं को शस्त्र रखने चाहिए इस समस्या से निपटने के लिए, मगर ये सारे के सारे लोग तो जिम्मेदार हैं जिन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत के विभाजन का प्रस्ताव का फिर गांधी के दोबारा प्रस्ताव रखने पर विरोध नहीं किया, चुप बैठ गए। निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए था। गांधी के दबेल थे, कर्जा खा लिया था, ऋणी थे उसके, क्यों पीछे हटे? अपने बूते ये लोग सारे नेता थे, मगर उसके बावजूद गांधी के सामने नहीं खड़े हुए, उसका परिणाम निकला। फिर उसके बाद गांधी ने अंड-बंड बातें की, यहाँ से लोग नहीं जाएंगे, फलाना नहीं होगा, धमाका नहीं होगा। इन सारे स्थिति में कहीं कोई दबाव नहीं लगा। आखिर जिन लोगों ने भारत पूज्य मातृभूमि का विभाजन किया निकले हैं, तो वो यहाँ क्यों हैं? जाए वहाँ, वैसा क्यों नहीं किया गया? 47 में ये समस्या बड़े पैमाने पर ठीक हो सकती थी, बाकी हम निपटते, अगर वो नहीं होने दिया। अब उसी समस्या के चेले चांटी चांडाल, रजाकार, खाकसारन बेलचा, ऐसे एंड बेंडे जो लोग काम करने वाले थे, कुछ भग गए वहाँ पाकिस्तान और कुछ यहीं रह गए। इन लोगों को क्यों नहीं इनकी एनिमी प्रॉपर्टी बनाकर इनको दबोचा गया? नहीं दबोचा गया। अब फिर वहाँ से बाहर से ये सारी संख्या बढ़ रही है, फिर भारत समस्या के दहाने पे, उसके मुहाने पे खड़ा है, और इससे निपटने की हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है। वो समाज हिंसक है, मांसाहारी है, उसके घर में शस्त्र होता है, बकरा काटता है, मुर्गा काटता है। हमारे पास शस्त्र भी नहीं है, हम शस्त्र रख भी नहीं सकते, सरकार हमको उसके लिए अनुमति भी नहीं देती। और बाहर के जो आतताई हैं, उपद्रवी हैं, उनको भारतीय बनाया जा रहा है, उनके पास सारे साधन दिए जा रहे हैं। तो इस मानसिकता को एक्सपोज करने के लिए, चूँकि इन सारे लोगों को अगर देश में आना है, खपाना है, तो इनकी खपत इस्लामी बनकर नहीं होनी चाहिए, इनकी शुद्धियाँ होनी चाहिए, इनकी घर वापसी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये फिर पेट में पत्थर की तरह पड़ेंगे, फिर समस्या खड़ी करेंगे। ये कैंसर है तो आप इसका इलाज करें पहले से। इसके लिए न तो हमारे राष्ट्रवादी संगठन कुछ कर पा रहे हैं, न हमारे प्रमुख राजनीतिक दल कुछ कर पा रहे हैं। ले दे के हम कुछ सोशल मीडिया के लोग हैं जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और इसका परिणाम भी आ रहा है, ऐसा कि नहीं आ रहा। छुट-पुट पैमाने पे डेंट हम लोग डाल पा रहे हैं। ये और तीव्र गति से होना चाहिए, इसकी तेजस्विता बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्र संकट में है। ये जो घरों में बैठे आनंद से सुनकर बात, और हम लोगों को भी सुनते हैं, उनको लगता है कि तुफैल जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, फलाने जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, और ये यूँ कर रहे हैं, मगर इन सब के कारण से धरती पर गली मोहल्लों में काम तो करना पड़ेगा। अगर घर वापसी नहीं होती बड़े पैमाने पर, शुद्धियाँ नहीं होती, तो काम कैसे चलेगा? हैदराबाद ही नहीं, जितने जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं उनमें खूब बंगाली और रोहिंग्या खपाए जा रहे हैं। हर जगह आप बात करिए सुनाई दे, उनके बोलने से पल्ले पड़ जाता है। बांग्लादेशी हैं हर मुस्लिम बस्ती में। एक हैदराबाद की बात क्या, दिल्ली में क्या, लोनी में क्या, गाजियाबाद में क्या, नोएडा में क्या, हर जगह। इस समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है कि इनकी शुद्धियां हों, और ये हो सकती हैं, कठिन नहीं है, अगर इसके लिए प्रयास किया जाए। राष्ट्र को इस काम के लिए खड़ा होना चाहिए, तेजस्विता के साथ, वीरता के साथ, पौरुष के साथ।